So, hello and a very good day to all of you. I hope you all are safe and sound at your homes. So, students, this is Surbhi Sachdeva, and today we are going to continue with the same chapter, that is the chapter number 5 of your Honeydew book, The Summit Within. और इसमें हम रीड कर रहे हैं HPS आलूवालिया, जो मेजर HPS आलूवालिया हैं, उनकी स्टोरी को, किस तरह से उन्होंने माउंट एवरेस्ट की पीक पर चढ़ाई करी, कैसे उन्होंने अपनी ये जो जर्नी है, उनकी जो एक्सपीडिशन है उसको कंप्लीट करा, और क्या बता रहे हैं वो अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में, क्या है उनकी जर्नी के कुछ खास बातें, कुछ खास उनके अनुभव, ये सारी चीज़ें हम इस स्टोरी में पढ़ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें हम जहाँ तक पढ़ चुके थे, जब मेजर HPS आलूवालिया जो हैं वो बात कर रहे हैं कि मैंने क्यों एवरेस्ट पर चढ़ाई करी, आखिर उसका मेन रीज़न क्या है। और ये जो उनका क्वेश्चन है ये एक विद इन क्वेश्चन है, ठीक है। तो अपने आप से ही ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसी टॉपिक के बारे में हम पढ़ रहे थे। एंड वन मोर थिंग कि उन्होंने ये चीज़ खुद एक्सेप्ट की है कि जब भी कोई इंसान किसी बड़े पर्वत को पर चढ़ाई कर लेता है या फिर कोई ऐसा मुकाम हासिल कर लेता है जो कि हासिल करना काफ़ी मुश्किल है, तो उसके बाद उसकी लाइफ कैसे चेंज हो जाती है। एंड वन मोर थिंग ही सेड कि ये जो जर्नी है उनकी माउंट एवरेस्ट पे, तो ये ना सिर्फ उनके लिए बाहर से टफ़ रही थी, बल्कि अंदर से भी उनको मन को जीतना उनके लिए काफ़ी टफ़ था, ठीक है। तो हम यहाँ तक पढ़ चुके थे जहाँ तक मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। यस, द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दीज फिज़िकल क्वालिटीज़ इज़ नो डाउट एक्सिलरेटिंग, यानी कि उनकी जो फिज़िकल क्वालिटीज़ थी, तो उनकी डेमोन्स्ट्रेशन, उनको डेमोन्स्ट्रेट करना, उनको दिखाना या उनका व्याख्यान करना उनके लिए क्या था, काफ़ी एक्साइटिंग था एक्सपीरियंस, एज़ इट वाज फॉर मी ऑल्सो। तो ये जो एक्सपीरियंस था, ये जो जर्नी थी, काफ़ी एक्साइटमेंट भरी रही HPS आलूवालिया के लिए। लेट्स सी व्हाट ही फर्दर सेज। आई हैव अ मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है? दैट वाई डिड मेजर HPS आलूवालिया जस्ट क्लाइम्ड अप द माउंट एवरेस्ट। तो ये क्वेश्चन है, और इसका पर्सनल आंसर जो है उनके अकॉर्डिंग क्या है? फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाई माउंटेन्स, कि मैं अपने चाइल्डहुड से ही माउंटेन्स की तरफ काफ़ी ज़्यादा क्या रहा हूँ, अट्रैक्टेड रहा हूँ। आई हैड बीन मिजरेबल लॉस्ट व्हेन अवे फ्रॉम माउंटेन्स, जब भी मुझे माउंटेन्स या उस नेचर से दूर कर दिया जाता था तो मैं क्या हो जाता था, काफ़ी दुखी हो जाता था और काफ़ी खोया रहता था। मिजरेबल मीन्स टू से सॉरोफुल, और लॉस्ट का मतलब भी होता है कि द पर्सन who is lost, or we can say that who doesn't feel good when something has been taken away from him. So I had been miserable lost when away from mountains in the plains. तो जब भी वो प्लेन्स में रहते थे, आपको पता है कि प्लेन्स, प्लेट्यूज और माउंटेन्स, तीन तरह की जो जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर्स होती हैं, तो जब भी वो प्लेन्स में यानी कि मैदानों में रहते थे, जिस तरह कि माउंटेन से जब वो दूर रहते थे, तब वो उनका जो नेचर था काफ़ी दुखी हो जाते थे, काफ़ी खोए से रहते थे। माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट, तो उनके अकॉर्डिंग नेचर में जितनी भी खूबसूरती है, तो माउंटेन्स उनमें से बेस्ट हैं। देयर ब्यूटी एंड मेजेस्टी पोज अ ग्रेट चैलेंज, उनकी जो सुंदरता है माउंटेन्स की, और मेजेस्टी यानी कि ग्लोरी है, शान है, दे पोज अ ग्रेट चैलेंज। पोज मीन्स टू से शो विद डिग्निटी, ठीक है। तो क्या करते हैं, वो एक ग्रेट चैलेंज को शो करते हैं। एंड लाइक मैनी आई बिलीव दैट माउंटेन्स आर अ मीन्स ऑफ कम्युनियन विद गॉड। सो कहते हैं कि बहुत लोगों की तरह मैं भी ये मानता हूँ
कि जो माउंटेन्स हैं वो गॉड के साथ कम्युनियन है। एक कम्युनियन मीन्स टू से, एज यू कैन सी, स्टेट और फीलिंग ऑफ क्लोज रिलेशनशिप, यानी कि भगवान के साथ एक में एक हो जाना। तो माउंटेन्स पे जब भी कोई इंसान रहता है या उसके आसपास रहता है तो उसको ऐसे लगता है कि जैसे वो भगवान के साथ ही है। Once having granted this, the question remains, why Everest? तो उनके माइंड में अभी भी एक ही क्वेश्चन है कि दुनिया में बहुत सारे माउंटेन्स हैं तो फिर एवरेस्ट ही क्यों? बिकॉज इट इज़ द हाइएस्ट, द माइटिएस्ट एंड हैज़ डिफाइड मैनी प्रीवियस अटेम्प्ट्स। क्योंकि ये सबसे ऊंचा है, सबसे शक्तिशाली है और इसने बहुत सारे जो पुराने अटेम्प्ट्स हैं या पुराने प्रयास या प्रीवियस अटेम्प्ट से हमारा क्या मीनिंग है कि ऐसे लोग जिनका माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना एक सपना है या था पर वो अधूरा रह गया, ठीक है, दैट कुड नॉट बी फुलफिल्ड। तो उनको हराना, उन लोगों को हराना, उनकी इच्छाओं को तोड़ना, तो ये सिर्फ एवरेस्ट ही कर सकता है। बट HPS Ahluwalia, that Major HPS Ahluwalia is very proud of himself that actually he has won over the Mount Everest by climbing upon it. It takes the last ounce of one's energy. Ounce means to say pi. तो कह रहे हैं कि आपकी एनर्जी की हर एक पाई, यानी कि आखिरी पाई तक ये जो इसकी चढ़ाई है या इसकी जो समिट है माउंट एवरेस्ट की, वो ले जाती है। इट इज़ अ ब्रटल स्ट्रगल विद रॉक एंड आइस। तो ये एक स्ट्रगल है, एक ब्रटल स्ट्रगल है। ब्रटल मीन्स टू से कड़ा संघर्ष है, किसके साथ? रॉक और आइस के साथ, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि माउंटेन्स जो हैं वो रॉक्स के बने होते हैं एंड दे आर कवर्ड विद आइस ऑल्सो। सो वंस टेकन अप इट कैनॉट बी गिवन अप हाफ वे इवन व्हेन वंस लाइफ इट इज़ एट स्टेक। तो कह रहे हैं कि अगर इसको एक बार आपने टेक अप कर लिया कि मुझे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है, इट कैनॉट बी गिवन अप हाफ वे, तो आप ये नहीं कर सकते कि हाफ वे पे इसको छोड़ दो, क्योंकि तब ना तो आप नीचे आने के लिए अपने आप को रेडी कर पाओगे अंदर से और ना ही ऊपर जाने के लिए। यू विल हैव टू कंप्लीट द जर्नी इवन व्हेन वंस लाइफ इज़ एट स्टेक। अगर आपकी जान भी दाव पर लगी है, if we say that somebody's life is at stake, that means to say कि उसकी जो लाइफ है वो दाव पे लगी है, यानी कि अगर आपकी लाइफ भी दाव पे लगी है तब भी आप जो हैं इस जर्नी को आपको कंटिन्यू करना ही पड़ेगा। द पैसेज बैक इज़ एज डिफ़िकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड्स। तो जितना पीछे का पैसेज यानी कि रास्ता मुश्किल होगा उतना ही आगे का भी होगा। बट यू विल हैव टू थिंक for the further climb only, because if you will just think about the backward climb, तो ये चीज़ जो है आपके मोरल को बहुत ज़्यादा हार्म करेगी। एंड देन व्हेन द समिट इज़ क्लाइंब्ड देयर इज़ द एक्सिलरेशन, और तब जब आपकी जो समिट है वो पूरी हो जाएगी आप में बहुत एक्साइटमेंट होगी। एज वी हैव डन दैट द मीनिंग ऑफ एक्सिलरेशन इज़ एक्साइटमेंट। What else would you feel? The joy of having done something, कि आपने कुछ कर दिखाया है, ये भी आपको फीलिंग आएगी। The sense of a battle fought and won, आपको ऐसे लगेगा कि आपने जैसे कोई बैटल को लड़ा और उसको जीता। So there is a feeling of victory and of happiness, तो आपके लिए एक विक्ट्री की, एक जीत की और एक खुशी की फीलिंग होगी। ग्लिम्सिंग अ पीक इन द डिस्टेंस आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड। तो क्या कह रहे हैं HPS आहलूवालिया जी कि ग्लिम्सिंग अ पीक इन द डिस्टेंस, जब मैं थोड़ा डिस्टेंस पे था और मैंने
पीक को एक झलक भर देखा कि अब मैं पहुंचने ही वाला हूँ, आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड। मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी दूसरी ही दुनिया में हूँ। आई एक्सपीरियंस अ चेंज विद इन माई सेल्फ। मैंने अपने आप में ही एक चेंज एक्सपीरियंस किया। विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल। तो ये जो चेंज मैंने एक्सपीरियंस किया, इसको शानदार ही कहा जा सकता है। बाय इट्स ब्यूटी, अलोफनेस, माइट, रग्डनेस एंड द डिफ़िकल्टीज इनकाउंटर्ड ऑन द वे। सो इसकी जो सुंदरता है, अलोफनेस मीन्स टू से इसका अलहदापन, यानी कि ये दूसरों से अलग है। माइट मीन्स टू से पावर। Ruggedness means to say harshness, harsh nature of the mountains, and the difficulties encountered on the way। और जो मुझे रास्ते में दिक्कतें आईं, डिफ़िकल्टीज आईं। The peak draws me to it। ये जो चोटी है, ये जो समिट है, that peak of Mount Everest draws me to it, वो मुझे उसकी तरफ खींच के ले गई। As Everest did, जो एवरेस्ट ने किया मेरे लिए, उसमें ये सभी क्वालिटीज़ थी। उस एवरेस्ट में ये सभी क्वालिटीज़ थी। वो ब्यूटीफुल था, वो अलूफ था, वो माइटी था, वो रग्ड था। It had difficulties which I wanted to experience for a long time. It is a challenge that is difficult to resist। ये एक ऐसा चैलेंज था मेरे लिए जिस पर काबू करना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। मैं इसको पूरा किए बिना रह ही नहीं सकता था। Looking back, I find that I have not yet fully explained why I climbed Everest। तो अगर मैं पीछे मुड़कर देखूं तो मैं क्या पाता हूँ, मैं क्या महसूस करता हूँ, दैट आई हैव नॉट येट फुली एक्सप्लेन्ड वाई आई क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट। कि मैं अभी एक्सप्लेन करने में पूरी तरह से सक्षम नहीं हूँ। आई एम नॉट कैपेबल टू एक्सप्लेन कि मेरा माउंट एवरेस्ट को चढ़ने के पीछे क्या मकसद था। ऐसा लगता है कि whatever I have said about my climb is just an ounce, is just very little. It is like answering a question, why you breathe। तो हम ब्रीद करते हैं, हम सांस लेते हैं जीने के लिए। तो HPS आलूवालिया के लिए एवरेस्ट पे चढ़ना सांस लेने के बराबर है। अगर वो ये नहीं करते, अगर वो माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब नहीं करते, तो शायद वो अपनी लाइफ भी इमेजिन नहीं कर सकते थे। वाई डू यू हेल्प योर नेबर। आप अपने नेबर की हेल्प क्यों करते हो। वाई डू यू वॉन्ट टू डू गुड एक्ट्स। आप अच्छे कार्य क्यों करते हो, अच्छे डीड्स क्यों करते हो, अच्छे कर्म क्यों करते हो। देयर इज़ नो फाइनल आंसर पॉसिबल। इन बातों का कोई आंसर नहीं है। इसी तरह से ऑथर की भी इस बात का कोई आंसर नहीं है कि उसने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब क्यों किया। इट वॉज just like to live life. It was just like to experience a challenge. It was just like to experience happiness, what the author did. So, and then there is the fact that Everest is not just a physical climb। तो अब ये बात आती है जिसको लेकर हमारा जो है पूरा चैप्टर, उसका टाइटल है, उस पे बेस्ड है कि देन देयर इज़ द फैक्ट दैट एवरेस्ट इज़ नॉट जस्ट अ फिज़िकल क्लाइंब। कि ये ओनली एक फ़िज़िकल क्लाइंब नहीं है। द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन top becomes conscious in a special manner of his smallness in this large universe।
तो जो इंसान इस पर चढ़ गया, माउंटेन टॉप के ऊपर पहुंच गया, ही बिकम्स कॉन्शियस, वो एक तरह से अवेयर हो जाता है, चेतन हो जाता है, इन अ स्पेशल मैनर, एक खास वे में, एक खास मैनर में, ऑफ हिज ऑन स्मॉलनेस इन द लार्ज यूनिवर्स, कि वो इस पूरे ब्रह्मांड में कितना छोटा है, इस चीज़ से वो अवेयर हो जाता है। क्यों? क्योंकि पीक पर पहुंचने के बाद उसको महसूस होता है, ही फील्स दैट ही इज स्टैंडिंग इन द सराउंडिंग वेयर लॉट्स ऑफ अदर नेचुरल थिंग्स आर एग्जिस्टिंग। उसको अपने आसपास का जो दायरा है वो काफ़ी बड़ा दिखने लगता है, और उस दायरे में उसको अपनी जो एग्जिस्टेंस है वो काफ़ी लिमिटेड सी लगती है। द फिज़िकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ अ माउंटेन इज़ ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट। तो जो फिज़िकल कॉन्क्वेस्ट है, यानी कि फिज़िकल लड़ाई है, ऑफ अ माउंटेन इज़ ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट। ये तो सिर्फ एक पार्ट है अचीवमेंट का, जो आपने रिजल्ट्स हासिल किए हैं, गेन किए हैं, ये सिर्फ उसका एक पार्ट है। देयर इज़ मोर टू इट दैन दैट, उसके अलावा भी बहुत कुछ और है। इट इज़ फॉलोड बाय अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, ऐसा लगता है कि आपने बहुत सारी चीज़ों को फुलफिल कर लिया है, आप संपूर्ण व्यक्तित्व बन गए हैं। यू हैव जस्ट ग्रोन completely, you have matured completely. There is the satisfaction of a deep urge to rise above one's surroundings. तो आपके माइंड में, आपके मन में एक सेटिस्फैक्शन है। यू हैव अ डीप अर्ज, डीप अर्ज मीन्स टू से एक गहरी वेदना है, टू राइज अबव वंस सराउंडिंग्स, कि आप जो हैं एक सराउंडिंग्स से, यानी कि अपने एक लिमिटेड दायरे से अनलिमिटेड दायरे से ऊपर उठ चुके हैं। इट इज़ द इटर्नल लव फॉर एडवेंचर इन मैन। आपके लिए एवरेस्ट की चढ़ाई क्या है, उसकी समिट को क्लाइंब करना क्या है, कि द इटर्नल लव मीन्स टू से द नेवर एंडिंग लव, जो हमेशा रहता है, फॉर एडवेंचर इन मैन। एडवेंचर मीन्स टू से doing something new, like साहसिक कार्य। The adventurous work means to say साहसिक कार्य. So, it is the eternal love for adventure in man. The experience is not merely physical. एक्सपीरियंस जो है वो ओनली फिजिकल नहीं है, इट इज़ इमोशनल, इट इज़ स्पिरिचुअल। इमोशनल है यानी कि आपके इमोशंस से जुड़ा है। इट इज़ स्पिरिचुअल मीन्स टू से आपके स्पिरिट से, आपकी आत्मा से जुड़ा है। कंसिडर अ टिपिकल क्लाइंब टुवर्ड्स द समिट ऑन द लास्ट हाइट्स. You are sharing a rope with another climber. You firm in. He cuts the steps in the hard ice. Then he belays and you inch your way up. The climb is grim. You strain every nerve as you take every step. So, consider a typical climb. जिस तरह से आप चढ़ते हो तो उस क्लाइंब को एक बार कंसिडर करो कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। सी वेन एवर अ पर्सन क्लाइम्स एनी माउंटेन, he or she doesn't climb alone. He has a group of people, or he may have another person with himself to support. Okay, so the author also had his friends, one of his friends with himself जब वो एवरेस्ट को चढ़ रहा था। सो कंसिडर अ टिपिकल क्लाइंब टुवर्ड्स द समिट ऑन द लास्ट हाइट्स. यू आर शेयरिंग अ रोप विद अनदर क्लाइंबर यू फर्म इन. तो आपके साथ एक अनदर क्लाइंबर भी है, एक और पर्सन है जो चढ़ाई कर रहा है, जो क्लाइंब कर रहा है, और आपने उसके हाथ में एक रोप दी हुई है, आप उस रोप को शेयर कर रहे हो, उसको काफ़ी फर्मली आपने पकड़ा हुआ है. ही कट्स द स्टेप्स इन द हार्ड आइस. तो आपका जो पार्टनर है, ही कट्स द स्टेप्स इन द हार्ड आइस. तो वो जो हार्ड आइस में अपने स्टेप्स को कट करता हुआ, यानी कि उसके अंदर पाँव रखता हुआ, स्टेप इन करता हुआ आगे बढ़ता चला जा रहा है. देन ही बिलेज
एंड यू इंच योर वे अप। तो फिर वो क्या करता है, जो रोप आप दोनों शेयर कर रहे हो, तो आपका जो पार्टनर है उस रोप को फिक्स करता है नेक्स्ट स्टेप पे। यू इंच योर वे अप, और इस सहारे से आप अपना जो अगला कदम है वो रखते हो। सो यू कैन सी कि एवरेस्ट क्लाइंब के टाइम पर यू कांट एक्सपेक्ट टू टेक एनी फर्दर स्टेप विदाउट एनी without any firm and profound experience, profound support. So the climb is grim. जो क्लाइंब है, आपकी जो चढ़ाई है, जो आपकी समिट है, वो काफ़ी ग्रिम है। यू स्ट्रेन एवरी नर्व एज यू टेक एवरी स्टेप। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हो तो आपको आपके जो नर्व्स हैं उन पे स्ट्रेन पड़ रहा है, उन पर काफ़ी ज़्यादा दबाव पड़ रहा है। फेमस क्लाइंबर्स हैव लेफ्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द हेल्प गिवन बाय अदर्स। तो जो बहुत सारे फेमस क्लाइंबर्स हैं तो उन्होंने रिकॉर्ड्स छोड़ रखे हैं कि किस तरह से उनको हेल्प मिली अपने पार्टनर्स से। दे हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प। उन्होंने ये भी चीज़ रिकॉर्ड करी। रिकॉर्ड मीन्स टू से दे जस्ट रॉट डाउन इन देयर एक्सपीरियंसेस, दे जस्ट शोड इट टू यू कि हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प, कि कैसे सिर्फ उनको अपने पार्टनर की ही हेल्प की ज़रूरत थी। एल्स दे माइट हैव गिवन अप, अदरवाइज वो गिव अप कर जाते। ब्रीदिंग इज़ डिफ़िकल्ट, सांस लेना जो है वो काफ़ी क्या है, डिफ़िकल्ट है। यू कर्स योर सेल्फ फॉर हैविंग लेट योर सेल्फ इन फॉर दिस। तो कई बार क्या होता है कि आप इस सिचुएशन में अपने आप को डालने के लिए अपने आप को कर्स भी करते हो, बद्दुआ भी देते हो कि मैंने एवरेस्ट को या किसी माउंटेन को चढ़ने के लिए क्यों मन बनाया। वाई डिड आई मेक अप माई माइंड टू क्लाइम द एवरेस्ट। यू वंडर वाई यू एवर अंडर टुक द असेंट। आप हैरान होते हो, आप वंडर करते हो कि वाई यू एवर अंडर टुक द असेंट। असेंट मीन्स टू से क्लाइंब। तो आपने इस चीज़ को कंसिडर किया ही क्यों। देर आर मोमेंट्स व्हेन यू फील लाइक गोइंग बैक। कई बार आपको ऐसा लगता है कि चलो पीछे, अब नीचे चलते हैं, देर इज़ नो बेनिफिट टू गो फर्दर। इट वुड बी शेयर रिलीफ टू गो डाउन। नीचे जाना इज़ अ शेयर रिलीफ। शेयर मीन्स टू से कंप्लीट रिलीफ, पूरी तरह से आरामदायक एक सिचुएशन है। इंस्टेड ऑफ अप, ऊपर जाने की बजाय नीचे जाना इज़ अ शेयर रिलीफ। बट ऑलमोस्ट एट वंस यू स्नैप आउट ऑफ द मूड। बट एकदम से आप क्या करते हो, अपने मूड से स्नैप आउट कर जाते हो, यानी कि अपने मूड को बदल लेते हो। यू जस्ट चेंज योर मूड। और ये सब कुछ मेजर HPS आलूवालिया के साथ हुआ है। पहले उनके माइंड में ये चीज़ थी कि मुझे माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करना है, पर जैसे जैसे वो अपनी जर्नी पे आगे जाते जा रहे थे उनके लिए काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स आए, जिनसे बाहर निकलना उनके लिए पॉसिबल तभी हो पाया जब उन्होंने अपने जो डिटर्मिनेशन था तो उसके ऊपर वो पूरी तरह से खड़े रहे कि मुझे जाना है, तो मतलब मुझे जाना है। सो देयर इज़ समथिंग इन यू दैट डजंट लेट यू गिव अप द, देयर इज़ समथिंग दैट डजंट लेट यू गिव अप द स्ट्रगल। तो कुछ ऐसा है जो आपको स्ट्रगल को, आपके संघर्ष को गिव अप नहीं करने देता। एंड यू गो ऑन, और आप आगे बढ़ते ही चले जाते हो। योर कंपेनियन कीप्स अप विद यू। आपका जो कंपेनियन है, आपका जो पार्टनर है, वो आपका पूरा साथ निभा रहा है। जस्ट अनदर 50 फीट, सिर्फ अगले 50 फीट और रह गए हैं, एंड यू विल बी ऑन द पीक ऑफ द एवरेस्ट। ये आपका कंपेनियन या जो आपका पार्टनर है वो आपको कंसोल कर रहा है। इनफैक्ट कंसोल इज़ नॉट द राइट वर्ड, दैट पर्सन इज़ इनकरेजिंग यू, ही इज़ बूस्टिंग यू अप।
सो और 100 मे बी, शायद बस 50 फीट या 100 रह गए हैं, एंड देन वी विल बी ऑन द टॉप ऑफ द एवरेस्ट. यू आस्क योर सेल्फ, इज देयर नो एंड? अपने आप से ही पूछो. कंपेनियन ने कहा कि अपने आप से ही पूछो कि क्या कोई एंड नहीं है इस एवरेस्ट का. एब्सोल्युटली देयर इज एन एंड, एंड वी हैव टू रीच अप टू द पीक ऑफ द समिट. यू लुक एट योर कंपेनियन एंड ही लुक्स एट यू. वो आपकी तरफ देखता है, आप उसकी तरफ देखते हो. यू ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम ईच अदर. एक दूसरे से आपको क्या मिलती है? इंस्पिरेशन, प्रेरणा मिलती है. एंड देन विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ इट यू आर एट द समिट. और फिर जो है आपको पता भी नहीं चलता, आप अवेयर भी नहीं होते हो इस चीज़ को लेकर, और आप पीक पे पहुंच जाते हो. सो स्टूडेंट्स, हालांकि हम अपनी जो चैप्टर की पीक है उसके ऊपर तो अभी तक नहीं पहुँचे हैं, मीन्स टू से वी हैव नॉट कंप्लीटेड द चैप्टर येट, बट स्टिल हम जितना भी पढ़ चुके हैं आई होप आपको समझ में आया होगा. एंड यू शुड जस्ट लर्न ऑल द वर्ड मीनिंग्स फ्रॉम द चैप्टर विच यू फाइंड इन द स्टोरी. और इनके देखो, इनको लर्न करने का सबसे अच्छा मेथड क्या है डिफ़िकल्ट वर्ड्स को? इफ़ यू यूज़ देम इन योर सेंटेंसेस इन योर डेली लाइफ. ओके. एंड वन मोर थिंग इफ़ आई सजेस्ट यू कि अपनी ग्रामर को भी आप ऐसे ही इम्प्रूव कर सकते हैं. लाइक जो आपको वर्ड्स मिलते हैं डिफ़िकल्ट, आप उनके सिनोनिम देखिए, एंटीनम्स देखिए. नाउअडेज यू आर यूजिंग मोबाइल्स फॉर, आई मीन टू से फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो आप गूगल में सर्च करके इन सभी वर्ड्स के जो आंसर्स हैं या इनके रिलेटेड जो फिगर्स हैं, कुछ भी सिनोनिम, एंटीनम्स, कैसे वर्ब में यूज़ करना है इनको, कैसे नाउन में यूज़ करना है, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी वेरी केयरफुली. और इसको रिवाइज़ करना है, क्वेरीज़ हैं, डाउट्स हैं, तो वो अपने ऑनलाइन लेक्चर में क्लियर करनी है. सो here is I just want to say goodbye to all of you, and just wrapping up the lecture. Thank you very much.